अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और संडे का दिन, एक खूबसूरत दिन, खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ है और इस वक्त अयूब स्टेडियम फ़ुटबॉल के अंदर हम मौजूद हैं और एक खूबसूरत फ़ाइनल होने जा रहा है। हम इसको फ़ाइनल भी कह सकते हैं, या लीग का फ़ाइनल भी कह सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान। हम इसको फ़ाइनल क्यों नहीं कह सकते, ये भी मैं इसकी ज़रा सी तस्हीह कर सकूं। और वजह यह है कि ये लीग का आखिरी मैच है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो गोल एवरेज के हिसाब से टॉप पर है। अगर पाकिस्तान आर्मी आज का मैच ड्रॉ भी खेलती है तो गोल्ड मेडल की हकदार होगी, और जो उनके मुखालिफ पाकिस्तान वापडा है उसके लिए आज की जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान वापडा आज मैच जीतेगी तो फिर अपने गले में गोल्ड मेडल सजा सकेगी। इससे पहले तीसरी पोजीशन का मैच हुआ जहां हायर एजुकेशन ने पुलिस को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी, और अयूब स्टेडियम फ़ुटबॉल के अंदर पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमें वार्म अप करती हुई। मोहम्मद खान काकड़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद। मोहम्मद खान काकड़, कैसा देख रहे हैं? बहुत ही पाकिस्तान आर्मी और वापडा किसी भी स्टेज पर होती हैं तो एक कांटे का मुकाबला होता है। हाँ बिल्कुल, थ्रू और अगर आप देखा जाए नेशनल गेम में हमने जब भी इन दो टीमों को आमने देखा है तो बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिला है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कहीं भी वो इनका सामना हो। तो आज फुटबॉल में भी दोनों का कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। चूँकि आर्मी की गोल एवरेज थोड़ी सी बेहतर है वापडा से, लेकिन उम्मीद यही है कि वापडा जितना बाकी गेम्स ने टफ टाइम दिया तो फुटबॉल में भी इंशाल्लाह आज टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल, किसी भी टीम को आप आसान तस्वुर नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की टीम हो या पाकिस्तान वापडा की टीम हो। या ज़रूरी यकीनी तौर पर पाकिस्तान वापडा की टीम को एक एज हासिल है कि वो और वापडा की पाकिस्तान आर्मी की यकीनी तौर पर जो है ये आज कोशिश होगी या प्लानिंग होगी कि मैच अगर हम ड्रॉ भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले हाफ में पाकिस्तान आर्मी गोल के लिए जाए ताकि गोल करे और जीते, और पाकिस्तान वापडा भी जो है वो तो यकीनी तौर पर गोल के लिए जाएगी करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी में खान मोहम्मद काकड़ पाकिस्तान टीम की 10 से 11 खिलाड़ी हैं, वो कि पाकिस्तान वापडा की टीम में भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एज हासिल होगा पाकिस्तान आर्मी की जो गोलकीपर हैं वो करंट पाकिस्तान टीम की गोलकीपर भी हैं। बिल्कुल, यही तो वजह है कि पाकिस्तान आर्मी को थ्रू ऑल जो टूर्नामेंट है जो एक प्लस पॉइंट हासिल हुआ है वो ये था कि जो उनकी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको ग्राउंड में देखने को मिला। जिस तरह आप पीछे अब देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है दोनों टीमें इस मैच के देखने के लिए। तो शायद आज पाकिस्तान आर्मी उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाए और फाइनल के लिए जाए, और एक अगर भी एक गोल कर जाती है या ड्रॉ कर देती है तो पाकिस्तान आर्मी चैंपियन होती। अगर जो यहाँ पे वापडा होगी, वापडा की पूरी कोशिश होगी कि वो 1 से 2 गोल करके ये फाइनल जो है अपने नाम कर सके। बिल्कुल, और हम अपने नाज़रीन को तीसरी पोजीशन का मैच जो इससे पहले हुआ HEC और पाकिस्तान पुलिस की टीमों के दरमियान, और HEC ने पहले हाफ में कोई टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन दूसरे हाफ में HEC ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 गोल जो है वो किए पाकिस्तान पुलिस की टीम के ऊपर, और जिसमें अनमोल का खेल जो है वो ख़ासा नुमाया रहा। उन्होंने 2 गोल किए, और हम दोबारा इस फाइनल पे आएंगे और आप देख रहे होंगे कि दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, जो दोनों मेडल टेबल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन खासी मुस्तहकम है, उसके बाद फिर नेवी है, लेकिन वापडा भी जो है वो खासा जो है मुकाबला करते हुए मेडल टेबल पर गोल्ड मेडल हासिल कर रही है। और ये खूबसूरत फाइनल वुमेंस फुटबॉल इवेंट का फाइनल लेग मुकाबला है, ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान। 34वें नेशनल गेम्स वुमेन्स फुटबॉल इवेंट का फाइनल लेग मैच इस वक्त अयूब फुटबॉल स्टेडियम से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान। और पाकिस्तान आर्मी का क्योंकि गोल एवरेज ज़्यादा है, और इस फाइनल राउंड मैच के अंदर अगर पाकिस्तान आर्मी ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुई तो वो गोल्ड मेडल की हकदार ठहरेगी, लेकिन पाकिस्तान वापडा को गोल्ड मेडल जीतने के लिए यकीनी तौर पर ये मैच जीतना होगा, और पाकिस्तान वापडा की पूरी कोशिश होगी कि वो हमले करें
इस मैच में रेफरी के खिदमत सर अंजाम दे रहे अहमद रहूफ, जब उसके साथ होंगे असिस्टेंट रेफरी जो है अजब खान, जबकि कशमाला असिस्टेंट रेफरी, जबकि गुलाम मोहम्मद फोर्थ रेफरी की खिदमत सर अंजाम देंगे। ये खूबसूरत ग्रुप स्टेज फाइनल शुरू होने को है वापडा और आर्मी के अंदर। अतिक, जिस तरह आपने पहले भी डिस्कस किया कि थ्रू और आल जो ये लीग सिस्टम पे खेला गया फुटबॉल टूर्नामेंट, पाकिस्तान आर्मी को अच्छी खासी एज हासिल है, क्या वापडा पे इस एज का प्रेशर होगा? आपके सामने दोनों टीमों की स्काउट और दोनों टीमों की लाइनअप ये मुकम्मल है और ये वापडा की है, जिसमें गोलकीपर सैयदा महापारा, फराजा बतूल, कायनात उरूज, गजाला आमिर, आलिया सिद्दीकी, सहर जमान, फातिमा अंसारी, रफिया परवीन, असरा फारूक, दुआ गलानी, मलिहा नासिर और ये पाकिस्तान वापडा की लाइनअप थी। अब बिल्कुल आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की जो वुमेन स्काउट है, जिसमें निशा गोलकीपर है जो पाकिस्तान की भी गोलकीपर है, उसके साथ मलाइका, मिशल, सारा, शाहिदा, रहीम, अलिया, अलीज़ा, जहमाना, हाजरा, ज़मीरा और दीगर जो प्लेयर्स हैं। बड़ी टाइट लाइनअप है दोनों टीमों की और इसी के साथ आज का ये खूबसूरत लीग फाइनल मैच शुरू होने को है। पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे थोड़ी सी उनके लाइनअप की तरफ बॉल गई, साइड लाइन से आगे लेकर जाते हुए यहाँ पे आर्मी के जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में थोड़े से डिफेंसिव के लिए और एक दूसरे को बॉल कैरी करते रहे ताकि इजीली जो है वापडा के कुछ स्कोप तक पहुँच सके। पाकिस्तान बॉल आर्मी की पास कंट्रोल और अच्छा पास दिया, लेकिन पहला यहाँ पे पोल आप रिप्ले में भी देख सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पे पोल हुआ और दोनों प्लेयर गिर के ज़मीन पे। बड़ी अब शॉट लगाने के गोल की तरफ जो कि वापडा के हैं, वहाँ भी देखना होगा कि यहाँ पे फ़ायदा मिलता है उनको या नहीं। पहला था और सीधा गोल की तरफ शूट किया और लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी पावर के अंदर थी, अगर हालांकि उनकी फॉरवर्ड वहाँ पहुँच चुकी थी। थोड़ी सी भी अगर ये देखें रिप्ले में दिखाएं ये किस तरीके से जोरदार हिट लगाई जो बिल्कुल गोल के बाहर चली गई, लेकिन अगर ये 12 नंबर खिलाड़ी पाकिस्तान आर्मी को ये पास मिल जाता तो एक खूबसूरत गोल में बदला जा सकता था इस पास को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो शॉट थी ऊपर थी, फ्लैट नहीं थी, जिसका शायद वहाँ पे उनका प्लेयर भी मौजूद था, उनको पास करते अच्छा पास देना चाहती थी, लेकिन पावर नहीं इतने कि उनको सीधा पास जाता और ये पाकिस्तान वापडा को एक अच्छा पास मिला है। आगे कोई और खिलाड़ी नहीं पास देना चाहती थी, लेकिन बहुत सी लोग पास था और सामने खड़ी पाकिस्तान आर्मी की खिलाड़ी ने उस बॉल को कलेक्ट किया और फिर बॉल वापडा के एक खिलाड़ी को डॉज दिया, दूसरी को डॉज देना चाहती थी, आगे बढ़ना कहती थी, लेकिन खिलाड़ी का शिकवा कि ये फाउल दिया जाए डी के अंदर, लेकिन रेफरी ने दिया पे बड़ा अच्छा। जिस तरह वहाँ पे बॉल लेकर गए थे पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर ने उनको अच्छा सा टैकल किया वापस और वापस आगे की तरफ ले आए बॉल को। मौका वहाँ पर था कि वो यहाँ से अगर थोड़ी सी और एफर्ट करते तो ये सीधा गोल की तरफ लेकर जाते, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर ने बिल्कुल वहाँ पर मौका नहीं दिया उनको कि वो ले जा सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो वापडा से जो है आर्मी की जो टीम है थोड़ी सी एग्रेसिव भी लग रही है और अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे। उनकी कोशिश है कि जो एज उनको हासिल है उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए और फाइनल में जिस तरह खेला जाता है उससे बेहतर अंदाज में वो खेल सके। अब इस वक्त दोनों टीमें अगर आप देखें तो साइड लाइन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा साइड पे खेल रही है, लेकिन फुल इन साइड जो नहीं आ रही है डी के सेंटर की तरफ या डी में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे, मौका भी नहीं मिल रहा है दोनों टीमों को। बिल्कुल सही कहा मोहम्मद खान काकड़, साइड लाइन से जो है जिस तरीके से मूव बनना चाहिए नहीं हो रहा और ये फिर बॉल पाकिस्तान आर्मी ने छीनी, लेकिन एक गलत पास था, उसका फ़ायदा उठा सकते थी पाकिस्तान वापडा की टीम,
लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकी। बॉल बाहर गई। इस वक्त पाकिस्तान वापडा। यहाँ पे देखना होगा कि अभी बॉल करीब ही लेकर आए हैं गोल के पास। अब और बहुत अच्छा मौका हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अच्छा पास दिया था लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं और ये बॉल को रोक ना सकी और यूं पाकिस्तान वापडा पहला गोल करने में कामयाब हुई। जैसे मैंने कहा था कि ये खतरनाक हो सकता है, हालांकि सेंटर खिलाड़ी ने उसको जो है कैरी नहीं किया, लेकिन जो लेफ्ट हैंड खिलाड़ी खड़ी थे उन्होंने जो है लेफ्ट से बहुत खूबसूरत, क्योंकि गोल ओपन था, मोहम्मद खान काकड़ और यूं पाकिस्तान वापडा की। और ये रिप्ले देखें आप, ये बहुत अच्छा पास दिया गया था। हालांकि वहां पे थोड़ा सा डगमगाए लेकिन जरूर, लेकिन जो वहाँ पे बैक पे जो प्लेयर है उसने बड़ी खूबसूरती से इसको शॉट किया 14 नंबर की किट पर। यहाँ पे मौका था आर्मी को रोकने का, लेकिन जिस तरह स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई की और जो प्लेयर आगे आए उन्होंने कोशिश की और इसी के साथ उन्होंने पहला गोल भी हासिल कर लिया। और सुनोबर सत्तार ने ये पाकिस्तान वापडा की जानिब से पहला गोल किया है। और जैसे मैंने कहा कि खेल शुरू होते ही गोल हो जाए तो गेम में तेज़ी आ जाती है और पाकिस्तान आर्मी के लिए अब ज़रूरी होगा कि वो इस गोल का जो है वो बदला लें और गोल करके इस बढ़तरी का ख़ात्मा करें। और पाकिस्तान आर्मी सिर्फ ड्रॉ करके भी गोल्ड मेडल की हकदार होगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को ये सोच लेकर मैदान में नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ड्रॉ भी करेंगे तो जीत जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी अगर मैच जीतने के लिए खेलेगी तो फिर ड्रॉ भी मोहम्मद खान काकड़ कर सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ ये हों कि हमने ड्रॉ करना है तो फिर जीत मुश्किल हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो एज हासिल था आर्मी को कि वो ड्रॉ करके भी जीत सकती, लेकिन अब वापडा ने उन उम्मीदों को थोड़ा सा तोड़ दिया है और वहाँ पे जो गोल किया, अब वापडा की जो उम्मीदें वो थोड़ी सी है हाई हो गई है कि वो यहाँ से अब बहुत ही एक फ़ायदा होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही जो है वो गोल कर सके और अगर स्टार्टिंग के ही पहले ही आपके अंदर पहले ही मिनटों में अगर गोल हो जाए तो टीम का मोराल बहुत ही बुलंद होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान वापडा एक अच्छा डॉज देना चाहती थी, पास दिया, फिर छोटे छोटे पासेस से पाकिस्तान आर्मी बॉल कंट्रोल जो है वो अपने पास रखना चाहती हैं और ख़तरनाक साबित हो सकता है। डी के अंदर पाकिस्तान आर्मी का एक अच्छा अटैक बना था लेकिन क्लियर किया पाकिस्तान वापडा ने। और पाकिस्तान वापडा की फॉरवर्ड बॉल को फिर गोल पोस्ट की जानिब लेके जाना चाहती थी, लेकिन इस बार उनको वहाँ पे मौका नहीं मिला। यकीनन अब वापडा की कोशिश होगी कि जिस तरह अच्छा आगाज़ उन्होंने किया है उसको बरकरार रखे ताकि मैच में पूरी तरह से वो रहे। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पे आर्मी की क्या स्ट्रेटजी होती है उनके सामने, क्योंकि वापडा अब जिस तरह आगाज़ हुआ था उससे अब ज़्यादा ख़तरनाक दिख रही है पाकिस्तान आर्मी पे। जोरदार हिट लगाने की कोशिश, अच्छा पास दिया लेकिन उसको कलेक्ट नहीं कर सकी पाकिस्तान वापडा की खिलाड़ी। बॉल इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे अच्छा डिफेंस पाकिस्तान वापडा का, पाकिस्तान आर्मी को आगे बढ़ने नहीं दे रही और ज़्यादातर खेल जो है इस अगर आप देखें इस वक्त ज़्यादा तेर खेल जो है स्टार्ट में वापडा के एरिया में ज़रूर हो रहा था उनके गोल पोस्ट के करीब, लेकिन अब जैसे वापडा ने गोल किया ज़्यादातर गेम जो है आर्मी के गोल पोस्ट एरिया में हो रहे हैं। यहाँ पे फिर एक दूसरे को टैकल करते हुए टाच देते हुए कि आगे बढ़ सके, लेकिन मौका नहीं था पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर के पास। पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान लीग फाइनल जारी। अब तक वापडा को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। स्नोबर ने बड़ा खूबसूरत ही पहले ही मिनटों में गोल किया जिसका फायदा वापडा को जरूर मिला है। अच्छी पासिंग, लेकिन बॉल को आगे लेके ना बढ़ सकी पाकिस्तान आर्मी की टीम। हमला करने के लिए तैयार, अच्छा पास देना चाहती थी गैप के अंदर लेकिन कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया।
अब बिल्कुल आतिक अगर इस तरह देखा जाए तो दोनों टीमें एक्सपीरियंस है, दोनों में नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एडवांटेज की बात की जाए तो आर्मी को एक एडवांटेज भी था, उनकी टीम सीनियर भी थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह वापडा ने स्टार्टिंग में ही कम बैक की और अच्छा गोल किया, तो प्रेशर तो रोटेट होगा आर्मी पे इस टाइम। बिल्कुल, और पाकिस्तान वापडा को मेरे ख्याल से इसी एग्रेसिव और इसी जोश और वलवले के साथ खेलना चाहिए था जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया, क्योंकि जैसे हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान वापडा के पास जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान वापडा को और अच्छा पास हो सकता है, लेकिन गोलकीपर ने आगे बढ़कर बॉल को लपका। अगर थोड़ी सी और स्पीड में होती पाकिस्तान आर्मी की ये खिलाड़ी तो यकीनी तौर पर एक अच्छा मोमेंट बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर ने आगे बढ़कर अक्लमंदी के साथ खुद आगे बढ़ी और बॉल को जो है वो पकड़ लिया, और यूं आर्मी का ही पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल टीम का ये हमला जो है वो नाकाम हुआ। बिल्कुल ज़बरदस्त, यहाँ पर एक और मौका हो सकता है वापडा को बॉल आगे लेकर जाते हुए गोल पोस्ट के करीब। आप देखना, ओहो हो, अपने आप को बैलेंस नहीं रख सकी और अंपायर का इशारा। देखना होगा कि यहाँ पे शायद यहाँ पे फ्री शॉट मिल सके, लेकिन वापडा कोशिश कर रही कि उनको प्लेंटी शूट मिले, लेकिन अभी तक जी प्लेंटी शूट दिया गया है पाकिस्तान वापडा को, और यकीनी तौर पर ये एक प्लेंटी एक किक जो है, गया। प्लेंटी किक जो है वो 99% गोल होती है। अब कभी खिलाड़ी खुद बाहर भी मार देती हैं, तो ये पाकिस्तान वापडा अगर ये गोल करने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान वापडा की बढ़तरी दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान वापडा के 2 गोल हो जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी की टीम अब तक कोई गोल नहीं कर सकी। प्लेंटी किक्स मिली है और आप ये देख रहे हैं गोलकीपर तैयार पाकिस्तान आर्मी की इस प्लेंटी किक को रोकने के लिए, और सीटी बजी और गोल, दूसरा और गोल पाकिस्तान वापडा की टीम, और खिलाड़ी को जो है वो गोद में उठा लिया खुशी के अंदर। ये भी सनोबर सत्तार ने जो है वो गोल किया है, और यूं सनोबर जो है वो दूसरा गोल करने में कामयाब। पहला गोल उन्होंने फील्ड गोल किया और अब उसके बाद प्लेंटी किक के ऊपर ये मौका मिला। ये हम आपको दोबारा दिखाएं, सनोबर ने बस अच्छा देखें गोलकीपर के हाथ से टकराया, लेकिन किक में ज़्यादा पावर थी, बॉल को सही तरीके से ना रोक सकी। बिल्कुल गोलकीपर की शायद ये स्टेज थी कि लेफ्ट राइट शॉट मारने की कोशिश करेगी स्नोबर, लेकिन उन्हें बिल्कुल प्लेंटी की जो सीधा स्ट्रेट पॉइंट किया जिसका फायदा मिला। ये खतरनाक भी हो सकता था मोहम्मद खान काकड़, क्योंकि सीधी वो खड़ी हुई थी, उन्होंने सीधी ही बॉल को ट्राई की, लेफ्ट राइट फेंकने की कोशिश नहीं की, जो मेरे ख्याल से जो सनोबर का ये होगा कि शायद वो लेफ्ट या राइट पे गोलकीपर गिरेंगी और वो सीधा सेंटर में गोल मारेंगी। लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता था जिस तरीके से बॉल हाथ पे गोलकीपर के लगी है, और अगर ये सिर्फ लेकिन उनके फिंगर्स पे लगी, अगर पूरे हाथ पे बॉल लगती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी की गोलकीपर ये गोल बचाने में कामयाब हो जाती। लेकिन पाकिस्तान वापडा 2, पाकिस्तान आर्मी की टीम 0। बिल्कुल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दोनों टीमें जो है बड़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन आर्मी को एक एज हासिल होगा एक्सपीरियंस का, लेकिन अतिक यहाँ पे वो अब तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितना टफ टाइम पाकिस्तान आर्मी देना चाहिए था वापडा को, लेकिन अब तक वो नहीं दे पाई। वापडा बड़ी हैवी हो रही इस वक्त पाकिस्तान आर्मी पे। देखें ये वापडा को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि और बहुत अच्छा वापडा के गोलकीपर ने इस बॉल को क्लैक किया है, और इस बॉल के हसूल के लिए मेरे ख्याल से किक भी जो है उनकी गोलकीपर को लगी है, और वो इस वक्त टांग में लगी है मेरे ख्याल से उनकी बॉल। लेकिन बहुत अच्छी पाकिस्तान आर्मी की, ये देखें हम रिप्ले दिखाएं, बहुत अच्छा पास दिया, बॉल उड़ती हुई जो है, और यहाँ जो है ये जो टांग लगी है मेरे ख्याल से ये उनके लिए तकलीफ दे साबित हुई है। बिल्कुल, लेकिन बड़ी अच्छी एफर्ट थी यहाँ पे, जिस तरह अटैक हुआ, बॉल को रोकने की कोशिश की और गोल होने से बचा दिया, जिसका फ़ायदा मिला वापडा को।
अब भी आर्मी की प्लेयर अब थोड़ी सी एग्रेसिव अंदाज में खेलते हुए कोशिश करी कि यहाँ पे मौका हासिल कर सके। मौका अच्छा है। पास दिया, लंबे हिट मारनी पड़ेगी, जोरदार हिट थी लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से जाती हुई। अच्छा पास था और अच्छी ट्राई थी। और अगर आप प्रीप्ले में दोबारा देख सकेंगे, ये देखें, ये अच्छा ट्राई का मौका दिया लेकिन बहुत ज़रा उठती हुई बॉल थी, बाहर जाती हुई। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी इस 2 गोल की बढ़तरी को 1 गोल करके ज़रूर कम कर सकती थी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद खान काकड़, मैं जिक्र करूंगा यहाँ पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर, बहुत आगे आके बॉल को जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। कभी ये बहुत अच्छा भी होता है लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। अगर पाकिस्तान आर्मी की टीम ने ये खामी और ये कमज़ोरी अगर पकड़ ली तो यकीनी तौर पर वो एक चकमा दे सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा वापडा की गोलकीपर बहुत आगे बढ़कर जो है बॉल को क्लिक कर रही हैं। बिल्कुल, जब आप आगे क्लिक करके आते बॉल को क्लिक करते हैं तो उसका फ़ायदा वहाँ पे प्लेयर को ज़रूर मिल जाता है। थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिल जाती है उनको गोल करने का। और जितना वो आगे आके, जिस तरह हमने पिछले शॉट पर भी देखा जहाँ पे मौका था पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर के साथ कि वो गोल कर सके, लेकिन वो थोड़ी सी आगे है। लेकिन अगर थोड़ी सी वो बॉल इधर उधर चली जाती या थोड़ी सी डाउन होती तो उसका नुकसान उठाना पड़ता था वापडा को। वापडा के लिए ये फाइनल लीग मैच जीतना बहुत ज़रूरी, और पाकिस्तान वापडा अब अपनी पूरी प्लानिंग के मुताबिक मैदान में उतरी और उसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि आर्मी के लिए ये मैच ड्रॉ और हैंड हुआ। पाकिस्तान वापडा की टीम का बॉल को रोकना चाहती थी लेकिन बॉल बिल्कुल यहाँ पे कोशिश है। अब आर्मी कोशिश यही कर रही है कि उनको जल्दी से यहाँ पे मौका मिल सके, जो मौके की तलाश में जिस तरह अटैक वो कर रही है बार बार, जो वापडा के गोल पोस्ट पर है, बॉल को बार बार आगे लेकर जाते, एक बार फिर से अंदर लेकर आए, कोशिश होगी यहाँ पे आर्मी की, लेकिन वापडा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसी गोल पोस्ट तक बॉल पहुंचती है तो झड़प की कोशिश करते कि बॉल को पीछे धकेल सके और यहाँ पे मौका ना दे सके पाकिस्तान वापडा को, आर्मी को, कि वो गोल कर सके। अब तक का पूरा कंट्रोल हासिल करते हुए पाकिस्तान वापडा की टीम, यहाँ पे साइड से कॉर्नर शॉट होगा और यहाँ पे थ्रो पास किया, बड़े आसानी से आगे बढ़ाते हुए गोल की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान आर्मी की प्लेयर। और अब देखना होगा कि वहाँ पे उनको मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि अब तक थोड़ी तरह से अंडर प्रेशर रखा हुआ है पाकिस्तान वापडा ने। उनको यहाँ पे मौका है। अच्छा पास दिया है, अच्छा पास दिया क्रॉस पे, लेकिन खिलाड़ी बॉल तक पहुंच ना सकी। या तो बॉल तेज होती हैं तो खिलाड़ी सुस्त होती हैं, और जहां खिलाड़ी बहुत तेज होती हैं वहां पास बहुत स्लो दिया जाता है। खैर ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि एडजस्टमेंट पास देने वाले अपने खिलाड़ी की नहीं कर सकते कि वो किस पोजीशन पर जाकर पहुंचेंगी। लेकिन हम फिर भी दाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत बिल्कुल अच्छी प्लानिंग थी वहाँ पे लेकिन पास अगर थोड़ी सी यहाँ पे उनको तेज़ी से मिल जाता तो वो गोल कर सकते थे, लेकिन मौका नहीं था। अब तक आर्मी की टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो 2-0 की बढ़तरी है उनको ख़त्म कर सकते, लेकिन वापडा इस वक्त फुल डिफेंसिव अंदाज अपने गोल पोस्ट को एक बार फिर से गोल की तरफ बॉल किया, लेकिन वहाँ पे कोई उनका प्लेयर मौजूद नहीं था कि उनको टैकल कर सके, गोल की तरफ ले जा सके। और पूरी कोशिश है आर्मी की यहाँ पे कि यहाँ पे जाए, मौका है यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास। एक बार फिर से था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कामयाब होने में कामयाब ना हो सके और बॉल को वापस किक आउट कर दिया वापडा के गोल पोस्ट की तरफ। यहाँ पे देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मोहम्मद खान काकड़ 2 गोल करने के बाद भी पाकिस्तान वापडा की टीम जो है वो मुसलसल अटैक पर उन्होंने अपना जो है इन्हिसार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 गोल करने के बाद 2 गोल की बढ़तरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वापडा की कोशिश है कि वो पहले ही हाफ में मज़ीद 1 या और दूसरा गोल करके 4 गोल करके वो एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर लें।
और इस मैच को एक तरफा बना दें। मुझे ऐसा ही लगता है, वाबडा की ये प्लानिंग है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अगर इस सोच के साथ मैदान में उतरी कि वो ड्रॉ करके भी गोल्ड मेडल जीत लेगी, तो फिर पाकिस्तान आर्मी की टीम का गोल्ड मेडल का हसूल मुश्किल हो जाएगा। और ये अयूब फुटबॉल स्टेडियम में 34वें नेशनल गेम्स फुटबॉल इवेंट का पहली पोजीशन के लिए ये मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान वाबडा और पाकिस्तान आर्मी की टीमों के दरमियान। और पहले हाफ का खेल जारी है। 18 मिनट का ये खेल हो चुका है और पाकिस्तान वाबडा 2 गोल कर चुकी हैं और दोनों गोल पाकिस्तान वाबडा की सनोबर ने किया। पहला गोल फील्ड गोल किया था और उसके बाद फिर एक प्लांटी किक के ऊपर जो पाकिस्तान वाबडा को दी गई, उस पर सनोबर ने गोल किया। बिल्कुल बड़ा वहाँ पे मौका मिला उनको कि यहाँ से वो एज हासिल कर सके। स्नोबर चूँकि बड़ी बेस्ट प्लेयर थी पूरी ओला टूर्नामेंट ने, अगर देखा जाए तो वाबडा को सेकंड पोजीशन पे मेंटेन करने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और आज भी जिस तरह फाइनल मैच की तरह वो किरदार अदा कर रही थी, आज भी वो अपना किरदार अदा कर रही बिल्कुल बखूबी से। और 2 गोल अब तक कर चुकी है पाकिस्तान वाबडा की तरफ से। यहाँ पर आर्मी के पास मौका था, शायद अधिक जो एक एज हासिल था पाकिस्तान आर्मी को कि वो ड्रॉ भी करके जाती है तो वो पहली पोजीशन को मेंटेन करके गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि वाबडा की जो स्ट्रेटजी अलग है, वो एक और माइंडसेट के साथ उतरे। उनको कह रहे हैं कि वो यहाँ से विन अगर कर जाते हैं तो आर्मी से अब लगभग जिस तरह वाबडा का प्रेशर बरकरार है आर्मी पे, तो कोशिश तो वाबडा की 98% यही है कि यहाँ पे मौका ना दे सके पाकिस्तान आर्मी को कि वो यहाँ से एक भी गोल कर सके। क्योंकि अगर एक या अगर 2 गोल भी आर्मी करती है तब भी जो है मैच का रिजल्ट जो है फेवर में जाता है पाकिस्तान आर्मी का, अगर वो बर्तरी भी हासिल नहीं करती। लेकिन वाबडा यही नहीं चाहेगी। बिल्कुल, वाबडा तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये इस तरह हो। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी की टीम की मैनेजमेंट ने ये खिलाड़ियों को समझाया होगा कि वो ड्रॉ के लिए ना उतरें और जीत के लिए उतरें, गोल करने के लिए मैदान में उतरें। ये पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने उनको आगाह ज़रूर किया होगा। लेकिन ख़ास तौर पे उनकी टीम मैनेजमेंट और अच्छा मुश्किल ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्योंकि बॉल को तेज़ी से आगे लेकर बढ़ रही थी। बिल्कुल यहाँ पे बड़े तेज़ी से आगे लेकर जा रहे थे लेकिन मौका नहीं था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वाबडा के जिस तरह प्रेशर है उससे निकलने की कोशिश कितना करती है आर्मी, क्योंकि अब आर्मी जितना भी कोशिश लेकर बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाती है तो वो या साइड पर चली जाती है या थोड़ी सी पास जो स्लो उनको मिल जाता है जिसका भरपूर तरह से एग्जीक्यूट नहीं करते। 2 प्लेयर शॉट ज़रूर मिले लेकिन उनकी वो थोड़े से ऊपर गए गोल से, जो कि मौका अच्छा साबित हो सकता था पाकिस्तान आर्मी के लिए, लेकिन उनका भी फ़ायदा ना उठा सके। अब यहाँ से देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी किसको इस मैच को आगे लेकर चलती है। और अब देखते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान आर्मी बॉल को आगे लेकर जाती हुई सेंटर लाइन को क्रॉस कर देते हुए अब यहाँ पे मौका हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के लिए। लेकिन एक बार फिर कि आप जिस तरह आपने कहा कि गोलकीपर आगे आते और वही यहाँ पे सेम एटिस किया, गोलकीपर आगे और बॉल को कैरी किया। तो 34th नेशनल गेम्स कोयटा के अयूब फुटबॉल कोर्ट का ये लीग फाइनल मैच जारी, जो कि पाकिस्तान वाबडा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जारी है। 34वें नेशनल का ये लीग मैच में अब तक फाइनल लीग मैच में वाबडा को 2-0 की बढ़तरी हासिल है, जो कि अहम टाइम पे दोनों गोल आए और भरपूर फ़ायदा मिला पाकिस्तान वाबडा को। ये पाकिस्तान वाबडा की टीम की मैनेजमेंट पूरे इत्मीनान और पूर्ण मुतमईन नजर आ रही है 2 गोल करने के बाद। यकीनन मुतमईन तो होगी कि जिस तरह स्टार्ट उनको मिला है 2 गोल के साथ, और अब भी वो कोशिश कर रही है कि वो आगे बढ़ के डिफेंस के बजाय वो अटैक कर सके और एक और गोल करने में भी कामयाब हो जाए तो जो अपना जो एक गोल की जो अब तादाद है वो मज़ीद बढ़ा सके। चूँकि एवरेज आर्मी का बैटर था लेकिन इन 2 गोल के साथ एक टफ टाइम दिया अब तक वाबडा ने, और इस दबाव से निकलना ही और इस मुश्किल मरहले से निकलना ही एक खिलाड़ी का, टीम का और मैनेजमेंट का सलाहियतों का पता चलता है।
तो यकीनी 2 गोल का खसारा बड़ा खसारा होता है फुटबॉल में। और पास देना चाहा, बिल्कुल पास मारना चाहा, लेकिन यहाँ पे देखिए अब जिस तरह से डैश देते हुए आगे बढ़ रही है गोल पोस्ट की तरफ। अच्छा डॉज देना चाहा। बड़ा खूबसूरत फाइनल जारी, लीग फाइनल, जिसमें अब तक वावडा बड़ी स्ट्रॉन्ग अंदाज में आगे बढ़ते हुए। इस वक्त डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डीजी खेल दुर्रा बलोच इस लीग फाइनल मैच देखने के लिए आयु फुटबॉल स्टेडियम में आ चुके हैं, और यकीनन वो भी आज का ये लीग फाइनल मैच देख रहे होंगे, क्योंकि महकमा खेल और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच उनकी टीम की बड़ी एफर्ट्स रही है बिल्कुल सही। इस नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से। आतिक भाई कि अगर आप देखा जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि नेशनल गेम का जो इनेकाद है वो कोयटा में हो, लेकिन बिलाखिर महकमा खेल और हुकूमत बलूचिस्तान कामयाब हुई इस नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में। बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डीजी दुर्रा बलोच इंतज़ामात का भी जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि आज मोहम्मद खान काकड़ यहाँ पर मेंस का फाइनल और तीसरी पोजीशन का मैच भी खेला जाएगा। मेंस का फाइनल जो है वो पाकिस्तान पुलिस और एचएससी की टीमों के दरमियान जो है वो ये खेला जाएगा, और जो तीसरी पोजीशन का मैच होगा वो मेज़बान बलूचिस्तान और आर्मी की टीम के दरमियान खेला जाएगा। और यकीनी तौर पर फुटबॉल के यहाँ बड़े दीवाने मतवाले जोशीले शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद होगी, तो इंतज़ामात को हतमी शक्ल देनी होगी, क्योंकि आज एक फुटबॉल इवेंट का बहुत बड़ा फाइनल मेंस का यहाँ खेला जाएगा अयूब फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान पुलिस और हायर एजुकेशन की टीमों के दरमियान। बिल्कुल अतीक, क्या आप जिस तरह फुटबॉल को पसंद किया जाता है, जब भी आज आप फाइनल में भी देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो है फुटबॉल के जो देखने वाले शायकीन हैं वो ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं, और जो इस तरह की बड़ी फाइनल और नेशनल गेम की तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, और इसी वजह से इंतजामात का प्रॉपर तरीके से जायज़ा लेते हुए बात फिर से पाकिस्तान आर्मी और जब आपकी ही शहर की टीम और ये मैं जब आपकी ही शहर की टीम तीसरी पोजीशन का मैच खेल रही हो तो यकीनी तौर पर शायकीन की तादाद ज़्यादा मुतवक्को होती है अपनी टीम को वो सपोर्ट करने के लिए। बलूचिस्तान के खैर यहाँ पे जितने भी हमने देखे, चाहे बलूचिस्तान की टीम फाइनल में हो या ना हो, लेकिन यहाँ के शायकीन, यहाँ की आवाम जो है वो हर टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड का रुख करती है। और आज छुट्टी का दिन भी है मोहम्मद खान काकड़, और फुटबॉल का फाइनल भी है, तो बस फिर क्या चाहिए। आज छुट्टी भी और फुटबॉल का फाइनल भी, शायकीन के लिए इससे अच्छा दिन नहीं होगा। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है नेशनल गेम की, और संडे वाले दिन इतना बड़ा फाइनल देखने को मिले, और जो खेल से मोहब्बत करने वाले लोगों को और क्या चाहिए। और यही तो आज जो बलूचिस्तान हुकूमत की कोशिश थी कि नेशनल गेम यहाँ पे हो, और जो शायकीन है वो आ सके और वो देख सके अपने स्टार्स को, और जो बड़े मैचेस होते हैं यहाँ पे अपने स्टार्स किस तरह करते हैं, ताकि उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पे एक बार फिर से इस मैच में अगर देखें तो आर्मी ने अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद अच्छी कमबैक करने की कोशिश की, अटैक करना चाह रही, लेकिन यहाँ पे बड़े डिफेंसिव अंदाज के साथ पाकिस्तान वावडा की टीम खेलते हुए पासेस अच्छे टैकल कर रही है, और मौका नहीं आर्मी के पास कि वो आगे बढ़ के उनके गोल पोस्ट की तरफ जाए और अटैक कर सके। 27 मिनट का खेल हो चुका। पाकिस्तान वावडा 2, पाकिस्तान आर्मी 0। यकीनन अब तक वावडा कंट्रोल पर हासिल कर चुकी है इस मैच पे। एक और यहाँ पे बॉल लगी थी जिसके से प्लेयर ज़मीन पे गिरे, जब फिर रेफरी ने मैच को रोक लिया थोड़ी देर के लिए। इंजरी टाइम हो गया है। यकीनन इस फुटबॉल मैच में इस तरह के अगर फाइनल में इंजरीज जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है प्लेयर को,
और आई थिंक यहाँ पे प्लेयर जो बिल्कुल ठीक लग रही है और वो वापस उठ के आ गई है और वो अच्छी खेल रही थी इस वक्त। उनकी कोशिश वहाँ पे थी कि वो पास कर सके, लेकिन उसको टैकल नहीं कर पाए और ज़मीन पे गिर गई। फुटबॉल का ये खूबसूरत लीग फाइनल मैच इस वक्त जारी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा के दरमियान कोयटा के अयूब फुटबॉल स्टेडियम में, जो कि तारीख़ी लिहाज से अहम स्टेडियम है। अगर आपको मैं बताता जाऊँ अतीक, बलूचिस्तान का ये पहला स्टेडियम था जिसको तामीर किया गया था, जिसको पहले क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फिर हॉर्स राइडिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर जो है यहाँ पे फ़ुटबॉल खेली जाती है। तो बलूचिस्तान में ये पहला स्टेडियम था जो अयूब खान के दौर में तामीर किया गया था। उस टाइम हॉर्स राइडिंग का शौक़ था और क्रिकेट का था, तो यहाँ पे वो ज़्यादातर खेला जाता था। लेकिन उस टाइम क्रिकेट का था इतना मोहम्मद खान काकड़, या फिर हॉकी ही, क्योंकि वो ज़माना अयूब खान का उस वक्त तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत ज़्यादा देखती थी। लेकिन अगर आप कह रहे होंगे दुरुस्त, क्योंकि आपके यहाँ के हैं, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती थी और जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट भी होती थी। बिल्कुल, क्रिकेट उस लेवल की नहीं थी कि नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, लेकिन जो लोकल लोग थे वो यहाँ पे क्रिकेट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। लेकिन हॉकी और राइडिंग अब ऑफिशियली तौर पर जो है फ़ुटबॉल के लिए इसको शाहिद रज़ा, पाकिस्तान हॉकी की साबिका जो पाकिस्तान प्लेयर है, बड़ी ये हॉकी की, लेकिन ये फुटबॉल भी खेलती रही मोहम्मद खान काकड़। शाहिद रज़ा, इनकी तस्वीर लाकर यहाँ पे रखी गई है कि वो हमेशा याद रहेंगी। और ये पाकिस्तान की तरफ से फ़ुटबॉल भी खेल चुकी और हॉकी भी खेलती थी, क्योंकि जब आप एक दौर ऐसा आया था कि फ़ुटबॉल के पे बैन लगा हुआ था और टीम की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, मेंस फुटबॉल की नहीं हो रही थी, वुमेंस फुटबॉल की भी नहीं हो रही थी, तो वहाँ शायद रज़ा ने जो है वो हॉकी का फिर इंतखाब किया, फिर हॉकी खेलना शुरू की। एक स्पोर्ट्स वुमेन थी ये, हर खेल में बासलाहियत थी। अतीक, उसकी शहादत से कुछ टाइम पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैंने उनको कहा कि आप मुख्तलिफ़ गेम में ख़ुद को आज़मा रही है, तो वो चाह रही थी कि जिस प्लेयर में जितने एफ़र्ट्स हो, उसको स्किल्स हो, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सके उसमें और बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सके। और फुटसॉल हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बड़ी टैलेंटेड प्लेयर थी जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम हमेशा रोशन रखा। बिल्कुल सही, मोहम्मद खान काकड़। और अयूब फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान पहली पोजीशन का ये मैच जारी है और 31 मिनट का ये खेल मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पाकिस्तान वापडा जो है वो 2 गोल की सबकत हासिल। वाटर ब्रेक यहाँ पे हो गई है और अब तक 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और वाटर ब्रेक ख़त्म होने के बाद दोनों टीमें इस वक्त मैदान में। बिल्कुल 34वें नेशनल गेम का सिलसिला जारी और आज वुमेंस फुटबॉल का लीग फाइनल जारी, जो कि पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जारी। वापडा को बढ़तरी हासिल है, लेकिन आर्मी अब तक एक भी गोल करने में कामयाब नहीं। ऐसा नहीं कि आर्मी को गोल पोस्ट पे मौके नहीं मिले, लेकिन उनका पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान आर्मी को मौका तो मिला लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। और पाकिस्तान वापडा की टीम इस वक्त पूरी डिफेंस के ऊपर। कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप इस तरह अब ग्राउंड मैच के अंदर आपको 2-0 की बढ़तरी भी हासिल हो और अगर टीम अटैक के बजाय खुद को ज़्यादा डिफेंस पे प्रेफर करे कि अगर अब अटैक नहीं करना है, मौका है यहाँ पे। बहुत अच्छी ट्राई, बहुत ही क्लास की ट्राई और बहुत ही क्लास अंदाज में वापडा के गोलकीपर ने इस हमले को, ये देखें आप, बहुत दूर थे, अच्छी हिट लगाई। अगर वापडा की गोलकीपर लाइन में नहीं होती, बस ये बदकिस्मती थी कि वो बिल्कुल उसी स्पॉट पे खड़ी थी जहां से बॉल को जो है गोल पोस्ट के अंदर दाखिल होना था। और अगर ये गोलकीपर थोड़ी सी लेफ्ट या राइट की तरफ होती तो मुश्किल होता।
बिल्कुल गोल हो सकता था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने पोजीशन को मेंटेन रखा, लेकिन शायद उसको भी अंदाज़ा था कि बैक से वो पास होकर शूट आ सकती है, जिसका वो पहले से रेडी थी। और बड़े खूबसूरत अंदाज में जिस तरह उसने गेंद फुटबॉल को ग्रैब किया और पकड़ा। और अमूमन ऐसा देखने यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, चूँकि या गोलकीपर या आगे होता है, ये साइड पे होता है, लेकिन स्ट्रेट पोजीशन पे। और जो शॉट आर्मी की भी बदकिस्मती थी कि यहाँ पे सीधा स्ट्रेट शॉट गई। बिल्कुल, अगर ये लेफ्ट या राइट की तरफ होती या बिल्कुल कॉर्नर, और ये भी खतरनाक हो सकता है। अच्छी ट्राई की है, दूर से ट्राई करने की कोशिश पाकिस्तान आर्मी की यकीनी तौर पर एक सूदमंद साबित हो सकती है। अब तक दोनों जो ट्राई की हैं वो बहुत ही, ये देखें रिप्ले, ये यहीं से जो है इन्होंने की कोशिश थी कि और एक अच्छी ट्राई थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। अब पाकिस्तान आर्मी ने एक अग्रेसिव अंदाज में वाटर ब्रेक के बाद कमबैक किया, लगातार जो है वापडा के गोल पोस्ट पर अटैक कर रही है, हमले कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौका मिल सके और गोल हासिल कर सके। मेरे ख्याल से वाटर ब्रेक पर जो टीम मैनेजमेंट ने समझाया उसी को एग्जीक्यूट करती हुई पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी के दूर से ही कोशिश की जाए, बॉल जो है वो गोल पोस्ट के अंदर हो जाए। और ये भी ख़तरनाक हो सकता है, बैक पास निकाला लेकिन और फिर पाकिस्तान आर्मी की टीम के पास गेम को खोलना चाहा, गेम को ओपन करना चाहा ताकि कोई मोमेंट बन सके। खिलाड़ियों का इशारा कि ये फाउल बनता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी टीम की खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड में। अब देखना होगा कि रेफरी वहाँ पे देखते हैं कि फॉल हुआ है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे ये देखें, ये रिप्ले हम आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने मेरे ख्याल से पाँव लगा है भागते हुए या नहीं, धक्का मुझे लगता है कि स्नोबर ने धक्का दिया है या उनकी कमर पे इस तरह का हाथ रखा है जिससे वो गिर पड़ी। और एक लंबी हिट है, गोल में अच्छा हो सकता है हेड के जरिए, और गोल, यकीनी तौर पर गोल। यूं पाकिस्तान आर्मी की टीम गोल करने में कामयाब हुई, रिबाउंड के ऊपर ये गोल हुआ है। पहले उन्होंने अटैक किया लेकिन जा नहीं सकी और पाकिस्तान आर्मी की टीम यूं, और ये रिप्ले देखें आप, बिल्कुल बड़े खूबसूरत से वहाँ पे अंदाज से वहाँ पे आगे लेकर आए। देखिए, मैंने कहा कि ये आगे चली गई और हल्का सा पुश लगा, ये खतरनाक हो सकता था। मोहम्मद खान काकड़ जिसकी मैं निशानदही कर रहा था वही पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर, देखें गोलकीपर की खिलाड़ी आगे कहीं वापडा की, और उन्होंने साइड से स्मूथली ये गोल के पोस्ट के अंदर गई। गोलकीपर थोड़ा से गुस्से के अंदर कि उनको वापसी बढ़ने नहीं दिया गया। वही गलती मोहम्मद खान काकड़ जिसकी मैं निशानदही कर रहा था कि आप आगे बढ़ के उनकी गोलकीपर गोल को रोक तो रही हैं, लेकिन अगर किसी भी लम्हे रिबाउंड पर ये बॉल मिस हो गई, और हालांकि बहुत हल्की बॉल जो है वो अंदाज के अंदर गोल पोस्ट के अंदर गई है। बिल्कुल अजरा के पास वहाँ पे मौका था और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और गोल हासिल किया। जिस तरह आपने पहले भी निशानदेही की, गोलकीपर को गोल पोस्ट के अंदर रहना चाहिए ताकि मौका ना हो, और यहाँ पे वापडा ने वही गलती की। हाजरा काफ़ी तजर्बेकार पाकिस्तान आर्मी की खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुकी हैं, बैनुल मुल्क जाकर लीग भी ये खेलती रही हैं, तो ख़ासा तजर्बा है हाजरा को। बिल्कुल अति कितना जो बैरूनी लीग खेल कर आते हैं यहाँ पे और फिर इस तरह के फाइनल में उतरते, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए कितना मैटर करता है, और इससे वो जो सामने वाली टीम होती है उस पर इस तरह किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्लेयर के लिए और नेशनल लेवल के गेम्स पे मैटर करता है। मोहम्मद खान काकड़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई भी फील्ड हो। आप इंटरनेशनल सतह पर काम करेंगे या इंटरनेशनल सतह पर जाकर खेलेंगे तो आपके खेल में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। आप ज़ाहिर बात है वहाँ की खिलाड़ियों और वहाँ के माहौल, वहाँ की सहूलतों का एक अलग ही रंग होता है, तो उस रंग में खेलते हुए, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए, उनके साथ जो है खेलते हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम अपनी जर्नलिज्म ही की मिसाल दें तो हमने भी बैरून मुल्क जाकर जो है जब रिपोर्टिंग की, हम अपने मुल्क में रिपोर्टिंग करते थे तो वो एक अलग मामला होता था, लेकिन जब हम इंटरनेशनल सतह पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ हमने जो रिपोर्टिंग की और जिस तरीके से सीखने को मिला,
गैर मुल्की जर्नलिस्टों के साथ, फॉरेनर जर्नलिस्टों के साथ, कि वो किस अंदाज से काम करते हैं, उनकी सोच क्या होती है, वो किस तरीके से एग्रेसिव कहाँ होते हैं, कहाँ वो थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। तो कोई भी लेवल हो इंटरनेशनल, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हाजरा के खेल में निखार इसी वजह से है कि वो बहुत कुछ सीखती हैं। अच्छा छोटा पास दिया। यकीनन छोटा छोटा अगर यहाँ पे पासेस का कन्वर्ट करते, आगे लेकर मूव करते तो उसको फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा पास था, लेकिन वावडा ने मौका नहीं दिया आर्मी को कि वो वापस गोल पोस्ट की तरफ, यहाँ पे जो गलती की थी वावडा की तरफ से गोलकीपर ने के थोड़े से आगे, और आर्मी को एक मौका मिला वहाँ पे, अजरा को उन्होंने गोल कर दिया। अब शायद वो गलती आपकी बात सुननी होगी कि गोल पोस्ट से आगे नहीं आना है, और शायद अभी ना आए। नहीं आए, अगर जहां आप समझते हैं, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, जहां आप समझते हैं कि आगे इतने सारे खिलाड़ी नहीं हैं, तो वहां आप अकेले आके तो रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप जब 4-5 खिलाड़ी आपके सामने खड़े हों, तो फिर आपको आगे आके या तो बॉल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखें। बॉल को अगर आप जंप लेके पकड़ना चाह रही हैं, तो फिर आपकी ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जंप तो कर ली, बॉल को रोक ली, लेकिन बॉल रिबाउंड पे चली गई, जिसका पाकिस्तान आर्मी ने फ़ायदा उठाया। और ये भी एक अच्छा हो सकता है। अच्छी किक लगाई हाजरा ने, पूरी तरह से साइड पे गई, और जो गोल पोस्ट था उसको टारगेट था शायद, लेकिन वो गोल पोस्ट तक बॉल पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल साइड से गई, थोड़ी सी भी अगर हल्की सी अंदर होती तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन मौका नहीं मिला यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को। अब थोड़ा सा जो उसका सांस है वो ले चुका हूँ, अब थोड़े से शायद वो रिलैक्स हो, क्योंकि एक गोल हासिल कर चुके हैं। अब थोड़ी सा वावडा को वो अंडर प्रेशर कर रहे होंगे कि चलो एक गोल वहाँ पे मिला इनको। अब पहले से ज़्यादा जो है आर्मी की टीम अटैकिंग नज़र आ रही है, और पूरा गेम जो एक ही साइड पे खेल रही है वावडा के साइड पे, और वावडा को अंडर प्रेशर रखा है, और बार बार उनके गोल पोस्ट पे अटैक हो रहे हैं। जैसे बॉल पाकिस्तान आर्मी की साइड पर लेकर जाती, तो उनकी कोशिश होती कि वापस उसको मूव करे, सेंटर से आगे लेकर आते हुए। देखो कितने खूबसूरती से डाज देते हुए आगे बढ़ते हैं, और फुटबॉल की यही खूबसूरती होती है कि 5 छोटे छोटे पासिस के साथ आगे बढ़े और गोल तक जाए, और फिर एक खूबसूरत फील्ड गोल हो, जो आपको सबसे ज़्यादा गेम में पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद जब फील्ड गोल होते हैं, क्योंकि एक मोमेंट बना हुआ होता है, और ये अच्छा ट्राई हो सकती है। अब क्या वजह आपको नजर आ रही है कि इस वक्त ऑन द टारगेट बॉल नहीं जा रहा है आर्मी का? देखिए आर्मी की टीम ने अभी जो वाटर ब्रेक हुआ, मुझे लगता है कि उनकी यही प्लानिंग थी कि दूर से जो है वो ट्राई की जाए, लेकिन दूर से परफेक्ट ट्राई होगी तो कामयाबी मिलेगी। अब तक जितने भी दूर से उन्होंने अटैक किए गोल पोस्ट पे, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली उनको। लेकिन ये है कि ब्रेक से आने के बाद अब तक थोड़ा सा प्रेशराइज रखा है वावडा को बहुत ही ज़्यादा, कि को गेम को बिल्कुल एक ही साइड पे खेल रहे हैं। सही कहा आपने, लेकिन मोहम्मद खान काकड़ क्योंकि नेशनल गेम्स कामयाबी के साथ अपने अख्ताम की जानिब गामजन है, और मेरे ख्याल से आज ये फुटबॉल का ये 12वां या 11वां इवेंट होगा जो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू होंगे, और हमें इसी अयूब फुटबॉल स्टेडियम के अंदर। लेकिन ये जो टाटन ट्रैक लगी हुई है, ये मुझे लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, और अगर आप देख रहे होंगे कि टाटन ट्रैक पर भी जो है काम जारी, क्योंकि 2 रोज़ बाद यहाँ पर इवेंट का आगाज़ होना है। बिल्कुल इस पर काम जारी है काफ़ी अरसे से, क्योंकि इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं हुई नेशनल गेम्स, और जिसके लिए ये अभी यहाँ पे काम जारी है। और क्योंकि पहला जो फेज़ है नेशनल गेम का वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को आज पहुँच जाएगा, और 22 तारीख से जो दोबारा से नया सेकेंड पेज नेशनल गेम का शुरू हो जाएगा, जहाँ पे एथलेटिक्स के जो मुकाबले हैं अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर नज़र आएंगे। तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अब तक यहाँ पे जारी है अयूब स्टेडियम, जिसकी वजह से एक तारीख़ी ग्राउंड भी है कोयटा के अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स में है। और इस वक्त लीग फाइनल मैच जारी है, जो कि पाकिस्तान वावडा
और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जारी है। इस मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान आर्मी को एक एज हासिल थी, जो गोल एवरेज था वो बेहतर था वापडा से, ड्रॉ कर भी जाती तो आर्मी गोल्ड मेडल के हकदार होती, लेकिन वापडा ने बड़ी अच्छी कमबैक की और मौका नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी को और 2 गोल किए। और इस वक्त आर्मी ने भी जो है 1 गोल की सबकत हासिल की है, जिसके बाद वापडा 2 और पाकिस्तान आर्मी 1। यहाँ पे गोल पोस्ट की तरफ लेकर जाते हुए मौका है यहाँ पे, लेकिन बैक पे रही गोल की और गोल पोस्ट के अंदर ही रही और उन्हें बॉल पे एकदम से झपट लिया और मौका नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर क्योंकि वो गोल कर सके यहाँ पे सेंटर लाइन तक बॉल को पहुंचाते हुए। और यहीं पे पूरी मैच में अगर आप देखें तो आर्मी इस वक्त पूरी तरह से एग्रेशन अंदाज में खेल रही है, कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जल्द से जल्द गोल पोस्ट तक पहुंच सके और 1 या 2 गोल और करने में कामयाब हो जाए ताकि जो अपनी पहली पोजीशन है उसको बरकरार रख सके। लेकिन अब लग नहीं रहा कि वापडा उनको मौका दे। अगर यहाँ से पाकिस्तान आर्मी 1 और गोल कर जाती है और 1 और गोल होता है तो उसके बाद अगर मैच ड्रॉ होता है तो आर्मी का फ़ायदा होगा और यही नहीं चाहती कि वापडा के आर्मी को मौका मिले गोल का और जीते हुए मैच में उसको कम बैक कराए, क्योंकि अगर 2-2 होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ड्रॉ होगा मैच और जिसका फ़ायदा आर्मी को मिलेगा क्योंकि गोल एवरेज वापडा से बेहतर है इस लीग फाइनल में। लेकिन इस वक्त आर्मी जो है अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, बड़े लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस पे पासेस दे रही है। उनकी कोशिश है कि आगे बॉल को लेकर जाए और गोल पोस्ट तक पहुंच सके और कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन अब तक एक चांसेस तो यहाँ पे उनको बहुत मिले, लेकिन हाजरा 1 गोल करने में कामयाब और हाजरा के पास अच्छा मौका था, अच्छी ट्राई भी की, लेकिन अगर इस बॉल में पावर होती, लेकिन गोलकीपर ने भी अच्छी डाइव लगाकर इसको रोका। हाजरा की एक अच्छी ट्राई, लेकिन हाजरा इस कोशिश को कामयाब ना बना सकी। और आप ये देखें अच्छा पास दिया गया था सीधा हाजरा के पाँव में। हाजरा ने अगर इस बॉल को थोड़ा सा रोक के गोल करने की कोशिश करती तो यकीनी तौर पर कामयाबी मिलती, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के ऊपर ही इसको गोल करने की कोशिश की, लेकिन जो कामयाब नहीं हो सकी। इस वक्त पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर ग्राउंड में और पाकिस्तान आर्मी 1 पाकिस्तान वापडा 2। और जहमीना पाकिस्तान आर्मी की बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी जो इससे पहले पुलिस का मैच हुआ था, राउंड मैच हुआ था, जहमीना ने जो है हैट्रिक की थी और कोनी में इनके एल्बो के अंदर ये चोट मुझे लगता है। और क्योंकि डाइव मारा तो उन्होंने बॉल को रोकने के लिए थोड़ी सी स्लिप कर गई जिसके वजह शायद चोट लगी उनको। और दाद देनी होगी वापडा के गोलकीपर को, जिस तरह अटैक बार बार गोल पोस्ट पे हो रहा है, जिस तरह वो गोल डिफेंस रोके कर रही हैं है मोहम्मद खान काकड़ गोलकीपर ने। और ये तो अगर मैं समझता हूँ हाजरा को थोड़ा सा बॉल जब उनके बिल्कुल आ गई थी, पास बहुत अच्छा एक्यूरेट पास उनके को मिला था, तो फर्स्ट टाइम भी अच्छा था, लेकिन अगर थोड़ा सा रोक के करती तो यकीनी तौर पर ये हो सकता था। यहाँ पे मौका ज़रूर बनाया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सके और वापडा की कोशिश थी कि उनको रोका उनको। और देखिए ट्राई की लेकिन बॉल को क्लियर किया। पाकिस्तान आर्मी की टीम इस वक्त मुसलसल अटैक करती हुई पाकिस्तान वापडा के गोल पोस्ट के ऊपर, और उनकी तीनों खिलाड़ी जहमीना, हाजरा और सनोबर जिन्होंने 2 गोल किए, इनका ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है, जहां फुटबॉल की मैं कहूँगा कि दीवानावार जुनून है वहाँ फुटबॉल का। हर गली के अंदर फुटबॉलर लिहारी से निकल के आते हैं। ये देखें ये और यहाँ पे थोड़ी सी वो बॉल लगी इनको, थोड़ी इंजरी का शिकार, डाउन कर गई ग्राउंड पे। देखना होगा कि यहाँ पे वापडा की जो प्लेयर है इंजर्ड हुई, लेकिन अब कोशिश करे कि उसको पैक कर सके और वापस वो खेल में आ सके। और अब तक का जो सूरत हाल है वो ये कि वापडा बड़ा अच्छा खेलती हुई 2 की बर्तरी 2-1 से 1 बर्तरी हासिल की है। लेकिन जिस तरह आर्मी ने अब कम बैक किया, लगातार वापडा के गोल पोस्ट पर अटैक कर रही है, हमले कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनको 1 गोल मिल सके।
जो कि उसमें वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी बार उन्होंने अटैक करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान वापडा के प्लेयर्स मुतमईन दिखाई देते हुए अब तक, क्योंकि एक गोल की बर्तरी उनको हासिल है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये एक गोल की बर्तरी को कैसे ख़त्म करती है। 50वें मिनट का खेल जारी है। अच्छा पास आगे लेकर जाते हुए खतरनाक हो बॉल। सकता है, लेकिन आर्मी की टीम की खिलाड़ी वहां गिर गई थी। अंपायर ने कहा ये फाउल है और यूं पहला हाफ अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान वापडा 2, पाकिस्तान आर्मी 1। पाकिस्तान वापडा की जानिब से दोनों गोल सनोबर ने किए और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अब तक का वाहिद गोल हाजरा ने किया था। और जो पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर हैं सैयदा महापारा, उनका खेल बड़ा नुमाया रहा। हाफ टाइम स्कोर है अब तक 2-1 और बड़ा खूबसूरत रहा पहला ये सैयदा महापारा जिन्होंने बहुत अच्छी गोलकीपिंग की।